नमस्कार, मैं हूँ मीरा शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं मुलान फ़िल्म के बारे में, जो अभी रिसेंटली 2020 में रिलीज़ हुई है। अगर आप चाइनीज़ रिसर्च पे काम कर रहे हैं, चाइनीज़ वैरायटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपने ये नाम न्यूज़ में रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। और जो नहीं पढ़ रहे हैं इसके बारे में, जो मेजरली बेसिक न्यूज़ चेक करते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है रिगार्डिंग देखते हुए कि चाइना का किस तरह से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है वर्ल्ड पे। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटे छोटा जो भी स्टेप आ रहा है तो उसके ऊपर लोकल लोगों को, एवरी पर्सन शुड बी वेल अवेयर। तो आज हम बात करेंगे ऐसी एक इशू के बारे में जो मुलान मूवी के अराउंड क्रिएट हुआ, उसके रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी जो क्रिएट हुई। मुलान एक अमेरिकन एक्शन ड्रामा है जो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने रिलीज़ करी है। ये एक अडेप्शन, लाइव एक्शन अडेप्शन है डिज़नी की 1998 की एक एनिमेटेड फिल्म थी इसी नाम से, मुलान। और ये स्टोरी एक्चुअली एक बेस्ड है द बैले ऑफ मुलान, जो एक चाइनीज़ फोकलोर है। तो इस फिल्म में इशू क्या है? दिस इज़ अ मूवी बाय डिज़नी बेस्ड ऑन अ डिज़नी प्रिंसेस, अपीयर्स वेरी स्मॉल, बट अगर हम इन फैक्ट बात करें तो इस मूवी के अराउंड इतनी कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट हुई है। क्यों डिज़नी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं क्रिस्टीन मैकार्थी, उनको बोलना पड़ा कि मुलान हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इश्यूज़ फॉर अस। उसके बाद चाइना ने क्यों उसकी प्रमोशन के ऊपर इतनी ज़्यादा रोक लगा दी। उसके बाद क्यों हांगकांग प्रोटेस्टर्स बैन मुलान, बॉयकॉट मुलान जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे। ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम थोड़ा सा डिग इन किया, जिससे एक्चुअल रीजंस और लेजिटिमेट रीजंस इन प्रोटेस्ट के बारे में बाहर निकल कर आए। इस फिल्म को लेकर मेजरली 4 कॉन्स्पिरेसीज़ बाहर आई, जिसमें से 3 मेजर कॉन्स्पिरेसीज़ थी जो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को इफ़ेक्ट करती थी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इनकी लीड एक्ट्रेस है ये फे लियू, उनका जो कमेंट्स रहा उसने किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी। एक न्यूज़ आई थी कि हांगकांग प्रोटेस्ट जब चल रहे थे पिछले साल, तो एक ग्लोबल टाइम्स के में काम करने वाले एक रिपोर्टर फू गुहाओ, वो उनको हरास किया गया था। ऐसी रिपोर्ट्स आई थी उनकी तरफ से, उनको हरास किया गया था और असॉल्ट किया गया था प्रोटेस्टर्स द्वारा इन 2019-20 हांगकांग प्रोटेस्ट। उन्होंने अपना weibo पे कमेंट डाला था और उसको शेयर करते और उसको सपोर्ट करते हुए मुलान फिल्म की लीड एक्ट्रेस की फे लियू ने weibo पे एक कमेंट डाला था, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि आई सपोर्ट हांगकांग पुलिस, यू कैन बीट मी नाउ, व्हाट अ शेम फॉर हांगकांग। जो हांगकांग प्रोटेस्टर्स को डिसरिस्पेक्ट करता था, उनका नीड फॉर डेमोक्रेसी, नीड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको डिसरिगार्ड करते हुआ एक कमेंट था। इसके बाद एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और लीड एक्ट्रेस के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक्यूजेशंस लगी ऑफ सपोर्टिंग पुलिस ब्रूटैलिटी, बीइंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। और उसी के बाद ऐसे हैशटैग्स की हैशटैग बैन मुलान, हैशटैग बॉयकॉट मुलान, इस तरह के हैशटैग्स ट्रेंडिंग होने शुरू हो गए। अब इस न्यूज़ की जो मेजर टेक अवे रहते हैं, ओपनली तो ऐसा लगेगा कि अगर हांगकांग प्रोटेस्टर्स ने कॉन्फ्रंटेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया रिगार्डिंग प्रोटेस्ट, वो गलत है। बट अगर हम इस स्टोरी के बैकग्राउंड में जाएं तो पता चलता है कि ये इशू हुआ था एयरपोर्ट के पास, जब प्रोटेस्टर्स ने एयरपोर्ट पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। एंड इट वाज इन द लास्ट स्टेज द प्रोटेस्ट, और वो कॉन्फ्रंटेशनल हो गया था बिकॉज पुलिस उनको वहाँ पे प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही थी बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड टूरिस्ट कमिंग अप। उस टाइम पर वो इशू काफ़ी कॉन्फ्रंटेशनल हो गया था और प्रोटेस्टर्स डिड टेक वायलेंट मेजर्स, जिसमें 2 लोगों को चोट पहुँची थी। एक थे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को और दूसरे थे एक ग्लोबल टाइम्स, जो आप सब जानते ही होंगे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस बोला जाता है, उसके एक रिपोर्टर को। उसके बाद प्रोटेस्टर्स को रियलाइज़ हुआ कि शायद उन्होंने कॉन्फ्रंटेशनल मेजर्स लेके इज़ नॉट राइट वे टू प्रोटेस्ट,
तो उन्होंने एयरपोर्ट पे काफ़ी बैनर्स लगाए सेइंग सॉरी टू द टूरिस्ट एंड सेइंग सॉरी टू द पीपल दे हैव हर्ट। सो द पीपल डिड रियलाइज़ कि उनकी गलती थी, उन्होंने अपोलोजाइज़ किया। बट एज आई सेड, टेक अवे इसमें से ये है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की माउथपीस ग्लोबल टाइम्स में जो रिपोर्टर काम करते थे, उन्होंने फिर भी उनके नेगेटिव इमेज क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उन्हें एक स्टोरी मिल गई थी टू फ्लरिश देयर नरेटिव, उन्होंने अपनी तरफ से कमेंट डाला कि यू कैन बीट मी नाउ, व्हाट इज़ शेम फॉर हांगकांग, जिसको इन एक्ट्रेस ने शेयर किया, जिसके बाद उनको काफ़ी फेमस लोगों से बैकलैशेस सुनने को मिले कि हाउ कैन यू सपोर्ट पुलिस ब्रूटैलिटी, जबकि यूएन की इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बाकी कंट्रीज़ की इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, किस तरह से पुलिस इतनी ब्रूटल हो रही है। Just regarding one small incident when the people also apologized and realized, unlike the Hong Kong police, still you are supporting police brutality. तो ये एक major controversy थी and that makes sense, that hurts the sentiments of protesters over there. तो ये एक major controversy थी इस फिल्म के बारे में। अगर हम नेक्स्ट मेजर कंट्रोवर्सी की बात करें जो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, वो ये है कि फ़िल्म को क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, ऐसी स्पेकुलेशंस आ रही हैं और अप्रूव भी हो चुका है कि उस फिल्म के कुछ पार्ट्स जिनजियांग रीजन में शूट करे गए थे। अगर आप जानते हो तो जिनजियांग रीजन एक वो रीजन है जहाँ पे कैंप्स बनाए जा रहे हैं, कैंप्स रखे जा रहे हैं, वहाँ पे इलीगल स्टरलाइजेशन करे जा रही हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं अगेंस्ट मिलियन एथनिकली टर्किक सिटीजन्स जिनको उइगर मुस्लिम्स बोलते हैं। अब ये प्रूव कैसे हुआ? जब फिल्म के एंड में क्रेडिट्स आते हैं तो फिल्म ने स्पेशल थैंक्स दिया है काफ़ी गवर्नमेंट एंटिटीज़ को जिनजियांग जो स्थापित हैं। तो इससे क्लियर मेंशन होता है कि जिनजियांग में शूटिंग हुई है, जब क्रेडिट्स में उनको थैंक्स दिया जा रहा है। और एक मेजर रीज़न जो यूएस ने इतना ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, वो ये बोल रहे हैं कि जब प्रोड्यूसर्स और मेकर्स आर फ्रॉम यूएस, डोंट दे रियलाइज़ कि जो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो है तरपान में, जो उसी रीजन का पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो है और जो एक्चुअली जो इंटर्नमेंट कैंप्स हैं उनको ऑपरेट करता है, और सेवरल यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, और काफ़ी लोकल कमिटीज़ जो पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो हैं उनको यूएस की एंटिटी लिस्ट में डाला गया था आफ्टर रियलाइजिंग कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। ये इवन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की साइट पे ये एंटिटी लिस्ट अवेलेबल है, जिसमें पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जो टर्पान में है उसे एंटिटी लिस्ट में डाला गया था इन अक्टूबर 2019 इटसेल्फ, लास्ट ईयर ही। फिर भी वहाँ पर शूटिंग की गई, फिर भी उसको फिल्म में इंक्लूड किया गया और उनको स्पेशल थैंक्स भी दिया गया। सो इससे क्लियरली मेंशन होता है फिल्म शूट हुई थी जिनजियांग की। और जब ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ी, ऑल ओवर वर्ल्ड पहुँची, जब बैकलैश आने शुरू हुए, तब चाइनीज़ गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि वी नीड टू टेक अ बैक स्टेप। हम नहीं चाहते कि उस रीजन की कोई इन्वेस्टिगेशन हो या वो उससे रिलेटेड टॉपिक्स कोई भी बाहर आए। इसीलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मीडिया आउटलेट्स को ऑर्डर कर दिया कि आप मुलान का रिलीज़ कवर नहीं करेंगे, उसकी रिलेटेड प्रमोशंस कवर नहीं करेंगे। ये रैंडमली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सारे मीडिया हाउसेस को एक मैसेज गया था रात को कि आप मुलान के रिलीज़ को कवर नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ को कवर नहीं करेंगे। That becomes one another reason of speculation कि Chinese उन्होंने ये तो बोला ही कि मुलान हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इश्यूज़ फॉर अस रिगार्डिंग जिनजियांग, बट ऑल्सो उन्होंने मेंशन किया क्लियरली कि मोस्टली जो फिल्म के पार्ट्स हैं वो न्यूजीलैंड में शूट करे गए हैं, बट 20 चाइनीज़ लोकेशंस भी यूज़ करी गई थी ताकि वो वहाँ का यूनिक लैंडस्केप और जोग्राफी दिखा सकें। तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि जिनजियांग रीजन में शूटिंग हुई है। उसके बाद काफ़ी यूएस के जो सेनेटर हैं जॉश हॉली, उन्होंने काफ़ी लोगों को लेटर भेजा है रिगार्डिंग डिज़नी, ताकि वो क्लैरिफिकेशन मांग सके कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है फ़िल्म में, उनको क्यों स्पेशल थैंक्स में मेंशन किया गया है एट लास्ट क्रेडिट्स।
उसके बाद मेजर चीज़ जो टेक अवे करने की इस इशू से है कि ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन उसने स्पेशल लेटर भेजा है बॉब चैपेक को और डिज़नी से पूछा है कि क्यों इस तरह से शूटिंग की गई इस रीजन में, और उन्होंने कंडेम किया है ह्यूमन राइट्स वायलेशन को। और फिल्म मेकर्स को ये भी कहा है कि इनकी जो अर्निंग्स आएगी इस फिल्म से वो डोनेट की जाएँ जिनजियांग रीजन में उनकी लाइफ बेटर करने के लिए। इफ़ यू हैव यूज देयर लाइफ टू अर्न मनी और टू मेक मनी, देन यू शुड ऑल्सो प्रमोट ह्यूमन राइट्स इन जिनजियांग नाउ। तो ये एक लेटर भेजा गया है डिज़नी को और इसके ऊपर अभी बात चल रही है। तो एक मेजर रीज़न यही बाहर आता है कि यूएस के फिल्म मेकर्स एंड बिजनेसमैन दे यूज़ एनीथिंग टू मेक मनी, और चाइनीज़ गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू विद एनीथिंग टू प्रमोट देयर कंट्री, टू प्रमोट देयर कल्चर, टू प्रमोट देयर नैरेटिव। और तीसरा जो बेसिक इशू रहा था वो ये था कि एक्यूजेशंस लग रही हैं फिल्म मेकर्स पे ऑफ वाइट वॉशिंग द कास्ट। जब ये चाइनीज़ कल्चर को डिपिक्ट करने वाली फ़िल्म है, चाइनीज़ कल्चर, चाइनीज़ एरियाज़, उनकी हिस्ट्री को डिपिक्ट करने वाली है, तो वाई हैज़ द कास्ट बीन ऑल वाइट? एशियन कास्ट को क्यों चूज़ नहीं किया गया? और ये बेसिक क्रिटिसिज्म ऑलरेडी डिज़नी पर आता रहता है हमेशा ऑफ वाइट वॉशिंग एंड नॉट इन्वॉल्विंग डाइवर्सिटी इन द कास्ट। तो ये 3 कॉन्स्पिरेसीज़ हैं मुलान फिल्म के अगेंस्ट। एक ये रही हमारी कि जो इसकी लीड एक्ट्रेस हैं उन्होंने हांगकांग में पुलिस ब्रूटैलिटी को सपोर्ट किया। सेकंड ये रहा कि शूटिंग जिनजियांग रीजन में हुई है जहाँ पे काफ़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है उइगर मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, और ये एक्सेप्ट किया है, वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है बाय डिज़नी। The third reason being कि US filmmakers and producers have whitewashed the cast and there is literally no legitimate diversity in the cast। तो ये 3 मेजर रीजन्स हैं इस फिल्म के अराउंड जो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हुए हैं। और हमारी तरफ इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू पुट अप दीज इश्यूज़ इन मेजर मीडिया हाउसेज, फॉर द पब्लिक टू बी अवेयर, ताकि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को सपोर्ट ना करे कोई भी ऐसी फिल्म इन द फ्यूचर और एनी अदर फेमस एक्टर। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टॉपिक नैरेटिव में आए और फिल्म के ख़िलाफ़ क्रिटिसिज्म हो, बिकॉज दिस इज़ अ लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म। ये वीडियो इसीलिए थी कि ये कोई अनफेयर क्रिटिसिज्म नहीं है, इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेस रीजंस, और ये 3 रीजंस हैं टू एक्चुअली क्रिटिसाइज़ दिस फिल्म। बिकॉज़ आप लाखों लोगों की जो ज़िंदगियाँ जा रही हैं उसके ऊपर पैसा नहीं कमा सकते। सो ये इस वीडियो में बस यही हमारा एक अटेम्प्ट था कि आपको पता चले कि इसके बारे में क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है और क्यों आपको इस क्रिटिसिज्म को सपोर्ट करना चाहिए, व्हाट आर द बेसिस। धन्यवाद।